नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल संरक्षक संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी नल जल संरक्षक भाइयों को सूचित करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि कल मुख्य सचिव के यहाँ जो नल जल संरक्षक संघ को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इसमें स्पष्ट अपनी 5 मांग के साथ साथ आज की जो घटनाक्रम है कि नल जल संरक्षक संघ को अनुदान राशि देने के नाम पर जो शिविर लगाकर देने की बात पश्चिमी चंपारण में जो चिट्ठी निकाला गया और उस चिट्ठी को धरातल पर लागू करवाने की प्रक्रिया ही अलग चल रही थी। जिस प्रकार से बिहार सरकार की अफसरशाही व्यवस्था है, हमने बार बार अपनी मांग पत्र में यह स्पष्ट किया है कि अनुरक्षकों को डायरेक्ट उनके बैंक खाते में पैसा भेजी जाए और पर्सनली जो भूमि दाता हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए। भूमि दाता ही अनुरक्षक होंगे। हमने अपनी जमीन दिया है और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है बिहार सरकार कहीं ना कहीं तालिबानी सोच अपना रखा है। बिहार सरकार को बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और बिहार सरकार के खिलाफ हमारी ये ऐलानी जंग होगा कि जब तक अनुरक्षकों को, जब तक भूमिदाताओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम रुकने वाले में से नहीं हैं। चाहे जो परिस्थितियां मुझे झेलना पड़े, बिहार सरकार की गोली, बिहार सरकार की डंडा, बिहार सरकार की जेल कम पड़ जाएगी और हम रुकने वाले में से नहीं हैं। सरकार की जो ये रवैया है, हमने स्पष्ट किया है कि भाई वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में आप पैसा भेजकर अनुरक्षकों की बलि का बकरा बना रहे हैं। वो पैसा निकालने में कहीं वार्ड सदस्य सचिव टकराता है तो कहीं अनुरक्षक टकराता है। ये भाई कौन सा ये रीति रिवाज है? वो पैसा अनुरक्षकों के बैंक खाता में सीधे दें, क्योंकि उसका वो मेहताना है, उसका वो मजदूरी है। गरीब आदमी जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। और हमने स्पष्ट किया है कि अनुरक्षकों का हक किसी भी हाल में, जो हक मारने वाले व्यक्ति होंगे, जो उनके पैसा को लूटने वाले व्यक्ति होंगे, वो बर्दाश्त योग्य नहीं होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि जिन्होंने अपना जमीन दिया, जिनका जमीन है, वही अनुरक्षक रहेंगे और उनके बैंक खाते में वो पैसा आनी चाहिए। चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई खुशी हो, हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि सरकारी जमीन पर जो अनुरक्षक रह रहे हैं, उस अनुरक्षकों के साथ भी न्याय होनी चाहिए। जो उसका असली हकदार होगा उसी को वो चीज मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि फल्ला से छीन के फल्ला को दे दो, अब फल्ला से छीन के फल्ला को दे दो, क्योंकि सब हमारे ही परिवार के लोग हैं। चाहे वो पंचायती राज में हमारा जमीन गया है, चाहे पीएचडी विभाग ने हमारे जमीन को कब्जा किए हुआ है। निजी भूमि पर जितने भी अनुरक्षक हैं, मैं उन्हें स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आपके लिए आपका भाई चाहे गोली खाना पड़े, चाहे फांसी पर चढ़ना पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, हम सब कुछ मंजूर करते हैं।
आपको न्याय दिलाने के लिए हर वह प्रक्रिया करेंगे। और एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि कल मैं मुख्य सचिव सर को स्पष्ट कर दूंगा कि ज्यादा दिन हम समय देने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो 5 मांग है उसमें पहला मांग है कि अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करते हुए उनके बैंक खाते में सीधे कोई किंतु परंतु नहीं, कोई रुकावट नहीं, और अनुरक्षकों के बैंक खाते में वो पैसा भेजी जाए। चाहे वो पीएचडी विभाग को निजी भूमि पर जो बनाया हुआ है नल जल योजना, चाहे पंचायती राज विभाग ने निजी भूमि पर बनाया है, स्पष्ट मानना पड़ेगा सरकार को कि जिसने जमीन दिया वही अनुरक्षक रहेंगे। दूसरा कि अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करना पड़ेगा, चाहे जो अनुरक्षक बने हुए हैं। मैं एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ता हूं, मैं मानव हूं और मेरी एक ही जिम्मेदारी बनती है कि अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करना पड़ेगा और उनका वेतन 18,000 रुपया होनी चाहिए, और वो 18,000 रुपया डायरेक्ट उनके बैंक खाते में दीजिए ताकि वो सैलरी के रूप में वो पैसा ले सके। तीसरी मांग है कि अनुरक्षकों को एक इंश्योरेंस किया जाए 50 लाख रुपए का, जो 50 लाख के इंश्योरेंस से उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनकी परिजनों को किसी दुर्घटनाग्रस्त में वो 50 लाख रुपया मिल सके, और सुरक्षा से संबंधित पिलास, टेस्टर, दस्ताना, जैकेट, जूता, ड्रेस कोड उनको उपलब्ध करवाई जाए। चौथा है कि नल जल अनुरक्षकों को मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपया आप प्लस उन्हीं के परिजन से दोबारा अनुरक्षक चुने जाएंगे। कोई किंतु परंतु नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई किंतु परंतु चलेगा। पांचवा है कि अनुरक्षकों को 2017 से लेकर 2025 तक का जितना राशि बकाया है वो उनके बैंक खाते में सीधे आनी चाहिए, और स्पष्ट माने सरकार कि भूमि दाता के साथ कोई शर्त नहीं चलेगा। हमारा 5 शर्त सरकार को मानना पड़ेगा, शर्त समझौता पत्र मानना पड़ेगा। और प्लस हमने एक मांग किया है सरकार से कि एक मोबाइल फोन सरकार को देना पड़ेगा ताकि उसकी शिकायत अनुरक्षक डायरेक्ट कर सके। और मैं बहुत अनुरक्षक भाई मुझे फ़ोन करते हैं, सरकारी ज़मीन पर चला रहे हैं वो भी फ़ोन करते हैं, और निजी पीएचडी के चालक भी फ़ोन करते हैं, पंचायती राज वाले भी फ़ोन करते हैं, और हमारी भूमि दाता तो हमारे परिवार के सदस्य और पूरे अनुरक्षक मेरा परिवार है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत से साथी मुझे कह रहे थे कि सर आप किसी जाति किसी विशेष को टारगेट करते। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मेरा एक ही जाति है और वो है अनुरक्षक। जो जुल्म करेगा, जो अनुरक्षकों को गरियाएगा, जो गाली गलौज करेगा, मैं उसके खिलाफ में हूं। रही बात कि मेरे बातों से किसी को अगर ठेस पहुंच रहा है तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं बाबू, अनुरक्षकों के साथ दुर्व्यवहार बंद करिए। हम सब कुछ आपका मानने के लिए तैयार हैं, गलत मत करिए। एक बात मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों को आज सूचित कर दूं कि बहुत जल्द नालंदा की धरती से, नीतीश कुमार की पैतृक गांव से प्रत्येक नल जल अनुरक्षकों से संपर्क अभियान मेरे द्वारा किया जाएगा, और एक एक देवाल घड़ी हर नल जल अनुरक्षकों को
दिया जाएगा। मेरे तरफ से इस अभियान को शुरुआत बहुत जल्द हमारी टीम करेगा और ये बहुत जल्द मैं तैयार कर लिया हूँ और बहुत जल्द चालू हो जाएगा। मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि कल के बाद कोई बड़ी आंदोलन का ऐलान होगा। कल माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो सभी अनुरक्षक भाइयों को दिया जाएगा। ज़्यादा परेशान मुझे मोबाइल फ़ोन करके न करें। मैं किसी कार्यालय में जाता हूँ तब भी आपका 500 फ़ोन जाना चालू हो जाता है। अरे भैया, हम अनुरक्षक हैं, वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अनुरक्षकों का भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कोई किंतु परंतु नहीं। आपके साथ अगर कोई वार्ड मेंबर अन्याय करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अनुरक्षक हैं, भूमिदाता हैं, न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। किसी वार्ड मेंबरों को भी अगर लग रहा है कि मेरे खिलाफ गणेश सर बोल रहे हैं, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि वार्ड मेंबर के पास जो अनुरक्षकों के लिए कोई राशि आया हो तो लौटा दें, उनको दे दें, क्योंकि गरीब आदमी अपना जमीन दिया है। इसीलिए कोई अनुरक्षक भाई लड़े झगड़े नहीं। हमारी एक कॉन्सेप्ट है कि अनुरक्षकों को उचित जो सम्मान है, उचित जो उनका अधिकार है, उनका पैसा उनको जो भी आदमी के पास में है वो लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा और कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। जो पैसा रखेगा वो बक्से नहीं जाएंगे। गलत बात नहीं। हमारा स्पष्ट मानना है बाबू कि अनुरक्षकों का पैसा, चाहे मुखिया खाया हो, वार्ड मेंबर गलत किया हो, वार्ड सचिव गलत किया हो, गलत करिएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब आदमी एक ही परिवार के लोग हो तो किसी के साथ गलत मत करिए। सब आदमी एकजुटता के साथ रहकर इस कार्यक्रम को, अनुरक्षकों को न्याय दिलाने का कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें, ताकि हम इस लड़ाई को, जो मुहिम को छेड़े हैं, हमारी 5 मांगे हैं, बगैर शर्त भूमिदाता से सरकार बात करे, अनुरक्षकों को न्याय मिले और सरकार अनुरक्षकों को सरकारी सेवक घोषित करते हुए 18,000 रुपया वेतन दे, उनका इंश्योरेंस हो, उनको मृत्यु पश्चात 10 लाख रुपया और प्लस उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देते हुए, और प्रत्येक अनुरक्षकों को 2017 से लेकर 2025 का जो भी राशि बकाया है वो भुगतान कर दे सरकार। स्पष्ट मानना है। और एक मोबाइल फ़ोन अनुरक्षक के पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं को सरकार को बतावे, संघ को बतावे और ये सिलसिला चले। लेकिन इस सब सिलसिले में आपका भाई बहुत जल्दी 24 घंटा घड़ी की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए अवश्य आपके बीच एक घड़ी प्रोवाइड करने के लिए नालंदा की धरती से बहुत जल्दी इस अभियान को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और पहली बार मेरी शुरुआत नीतीश जी के गांव, पैतृक गांव से शुरुआत करूंगा। एक एक घड़ी अनुरक्षकों को देकर अनुरक्षकों को संपर्क किया जाएगा, जगाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका अधिकार है और इस अधिकार के लिए आप किसी के साथ में झुकने की जरूरत नहीं है। आपका भाई कहता है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अगर एक बोतल खून की जरूरत पड़ेगा तो हम अनुरक्षक भाई को देने के लिए सबसे पहले तैयार है। और अनुरक्षकों के लिए अगर गोली खाना पड़ेगा, डंडा खाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, फांसी पर लटकना पड़ेगा, हम लटकने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मेरा एक ही संकल्प है कि अनुरक्षकों को न्याय दिलवाना। आज भी हमने पंचायती राज के सचिव को स्पष्ट कहा है कि अनुरक्षकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि गणेश चौधरी वार्ड मेंबर है, अनुरक्षकों के लिए क्या करेगा, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि बाबू हम वार्ड मेंबर तो हैं ही, हम भूमिदाता भी हैं, हम अनुरक्षक भी हैं। और अब हमने अनुरक्षकों की लड़ाई का जो जिम्मेवारी लिया है वह लड़ाई पूरे बिहार के
1,23,000 अनुरक्षकों की लड़ाई है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और सभी प्रकार के पंप ऑपरेटर हो, पीएचडी के पंप ऑपरेटर हो, पंचायती राज के पंप ऑपरेटर हो, सभी भाई हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। और आपकी न्याय के लिए गणेश चौधरी हर हद तक जाएगा और किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति से टकराने के लिए तैयार है। जो अधिकार में बाधा बनेगा वह बख्शे नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।